नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। आप हैं न्यूज फॉर नेशन पर। आपने कई शादियों को अटेंड किया होगा, कई शादियों में आप पहुंचे होंगे, किसी में मेहमान बनकर, किसी शादी में अपने परिवार वालों का हाथ बटाने के लिए खूब एंजॉय किया होगा आपने। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी बारात के बारे में बताएंगे जिस बारात में जो बाराती थे, जब वो पहुंचे दुल्हन को विदा कराने के लिए, तो वहां से उनको मिले एक साथ 360 करोड़ रुपए नकद। अब आपको लग रहा होगा कि ये भाई बारात है कैसी, तो ये कोई बारात नहीं बल्कि ये एक छापा था जिसमें लोगों को भनक ना लगे कि छापेमारी के लिए कोई टीम आ रही है, अधिकारियों की पूरी फौज है। लिहाजा गाड़ी में राहुल वेट्स अंजलि का स्टिकर लगा करके 120 गाड़ियों से करीब 250 से ज़्यादा अधिकारी छापा मारने पहुंचे। और वहां पे जब पहुंचे तो मंडप में गिनती शुरू हो गई। गिनती किस बात की? कैश बरामद हुआ है, करीब 350 करोड़ रुपए अब तक मिल चुके हैं। यूं तो आजकल कई दफे जो है इनकम टैक्स और ईडी की छापेमारी जो है वो चर्चा में रहती है, कभी किसी राजनीतिक रसूख वाले के ऊपर में, तो कभी किसी बड़े उद्योगपति या फिर बड़े घराने या फिर बड़े आदमी के ऊपर में। ये छापेमारियां हर दिन देश में हो रही हैं, छोटी बड़ी छापेमारियां। पश्चिम बंगाल में ही वहां के मंत्री के करीबी घर में भी छापेमारी हुई तो मशीन मंगवानी पड़ी। जाहिर तौर पर इन छापेमारियों के बीच में जो है एक के बाद एक तरीके अपनाए जा रहे हैं, और इन तरीकों में का इस्तेमाल इसलिए हो रहा है ताकि जो लोग भी छापेमारी करने के लिए जा रहे हैं उनके आने की भनक किसी को ना लगे। कुछ ऐसा ही हुआ इनकम टैक्स की एक रेड में, जो कि महाराष्ट्र में हुई है। और उस रेड में शादी में शामिल होने के लिए बाराती बन करके करीब करीब जो है 125 गाड़ियों से उसके दोगुने की संख्या में जो अधिकारी हैं वो पहुंचे और उन्होंने इस पूरी छापेमारी को अंजाम दिया। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने महाराष्ट्र के जालना में एक स्टील बिजनेसमैन के ठिकानों पर छापेमारी की, जिसमें से उन्हें 390 करोड़ अब तक की बेनामी संपत्ति उनके हाथ लगी है। जिस बिजनेसमैन के खिलाफ ये कार्रवाई की गई है वह स्टील के साथ साथ कपड़े का भी बड़ा व्यापारी बताया जाता है। इसके साथ ही वह रियल एस्टेट का भी बिजनेस करता है। 1 अगस्त से 8 अगस्त तक चली इस छापेमारी में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बिजनेसमैन के ठिकानों से 56 करोड़ रुपए कैश, 32 किलो सोना, बेशकीमती हीरे मोती और कई प्रॉपर्टी की पेपर्स मिले हैं। रेड में जब्त की गई इन सभी चीजों की कुल वैल्यू करीब 390 करोड़ रुपए है। व्यापारी के खिलाफ इनपुट्स मिलने के बाद आयकर विभाग की टीम अलर्ट हो गई थी और बिल्कुल फिल्मी अंदाज में रेड को अंजाम दिया गया। यानी कि जो छापेमारी थी वो बिल्कुल फिल्मी थी। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक 3 अगस्त की सुबह आयकर विभाग की करीब 125 गाड़ियां जालना में दाखिल हुई। अब यहां मजे की बात यह है कि आयकर विभाग की सभी गाड़ियों पर शादी समारोह के स्टिकर लगे थे। गाड़ियों पर लगे स्टिकर्स पर राहुल वेट्स अंजलि लिखा हुआ था, यानी कि राहुल परिणय अंजलि लिखा हुआ था। सैकड़ों की संख्या में आई इन गाड़ियों के भीतर से करीब जो है 250 से ज्यादा अधिकारी और कर्मचारी थे। गाड़ियों के इतने बड़े काफिले को देख पहले तो जालना के लोगों को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन गाड़ियों पर लगे शादी के स्टिकर्स देखकर उन्हें लगा कि ये गाड़ियां किसी शादी के लिए आई होंगी। लेकिन सावन के महीने में शादी विवाह की बात थोड़ी अजीब थी। हालांकि थोड़ी ही देर बाद पूरे जालना को मालूम चल गया कि सैकड़ों गाड़ियों में सवार होकर के आए लोग कोई बाराती नहीं बल्कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं, और ये मेहमान किसी शादी समारोह में शामिल होने के नहीं बल्कि रेड करने के लिए आए थे। बताते चले कि अधिकारियों ने रेड में जब्त की गई सारे जो पैसे हैं उसको नजदीकी स्टेट बैंक के ब्रांच लेकर के पहुंचे, जहां सुबह करीब 11 बजे से लेकर के रात के 1 बजे तक नोटों की गिनती होती रही। तो अजय देवगन की फिल्म अगर आपने देखी हो रेड, तो रेड फिल्म के तर्ज पर इस पूरे छापेमारी को अंजाम दिया गया। शादी यानी कि बाराती बनकर के गाड़ियों में सवार होकर के इनकम टैक्स के अधिकारी पहुंचे उस जगह पर जहां के बारे में सूचना थी, ताकि किसी को भनक नहीं लगे। 125 गाड़ियों का जब काफिला वहां से गुजर रहा था तो लोग जो थे थोड़े भौचक हो गए कि आखिर भाई जब खरमास चल रहा है तो ऐसे मौसम में या फिर इन महीनों में शादियां तो होती नहीं है, और इतनी लंबे चौड़े काफिले के साथ अगर कोई बारात आ रही तो लोग लग रहा था कि कोई बहुत बड़े घर में बड़े किसी आदमी के यहाँ शादी है। लेकिन जब वहाँ पर कुछ ही देर बाद छापेमारी शुरू हुई तो वहाँ पर मौजूद सभी जो लोग थे वो हक्का बक्का रह गए। तो ये पूरी कहानी है
इनकम टैक्स की उस छापेमारी की जो कि महाराष्ट्र में अंजाम दी गई। बड़ी बात यह कि महाराष्ट्र में जिस उद्योगपति या फिर जिस कारोबारी के ऊपर छापेमारी हुई है उसका कई जो बड़े बड़े उसके बिजनेस हैं, उसके अंदर में कंस्ट्रक्शन से लेकर के कपड़ा से लेकर के स्टील के काम भी जुड़े हुए हैं और इतनी मात्रा में कैश मिलने का देश का अपने आप का सबसे बड़ा मामला है। करीब जो है ये पूरी छापेमारी जो है वो जो है करीब 5 दिन तक चली है और इस 5 दिन की छापेमारी के बाद करीब 400 करोड़ रुपए के आसपास में या उसकी संपत्ति जो है वो जब्त की गई है। इतनी बड़ी मात्रा में कैश, इतनी बड़ी मात्रा में जो प्रॉपर्टीज़ हैं, सोने चांदी हैं, वो मिलने का ये पहला मामला है और इस मामले के सामने आने के बाद पूरे इलाके में ये चर्चा हो रही है। लेकिन सबसे बड़ी ज़्यादा जो चर्चा है वो इस बात को लेकर के कि आपने कई सारी छापेमारियां देखी होंगी। पुलिस भी सादी वर्दी में जाती है छापेमारी करने के लिए, इनकम टैक्स ईडी के अधिकारी भी आते हैं, लेकिन ये छापेमारी थोड़ी खास थी इसलिए क्योंकि बाराती बन करके गाड़ी में शादी का स्टिकर लगा करके राहुल वेट्स अंजलि का इस स्टिकर के साथ लोग पहुंचे, अधिकारी पहुंचे छापेमारी करने के लिए और उस छापेमारी के बाद जो चीज़ें बरामद हुई उसने सबको भौचक रख कर दिया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।